नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे की, जो तूफान की तरह आया और सियासी गलियारों में भूचाल ला गया। दरभंगा में बिना परमिशन अंबेडकर छात्रावास में धमाकेदार एंट्री, एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद में आग उगलता भाषण और पटना में फूले मूवी के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का मेला। लेकिन रुकिए, इस कहानी में हंगामा, टकराव और सियासी चालें भी कम नहीं। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं माइक इंडिया। ये लोकतंत्र देश है, डिक्टेटरशिप नहीं है। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। सर, आपसे बहुत उम्मीद है। आपसे उम्मीद इसलिए है कि आप नेता प्रतिपक्ष है और आप हमारे देश के अगले यशस्वी प्रधानमंत्री है सर, तो आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपसे रणनीति इसलिए। दोस्तों, राहुल ने गुरुवार को दरभंगा में ऐसा धमाका किया कि प्रशासन के पसीने छूट गए। जिला प्रशासन ने साफ मना किया था कि अंबेडकर छात्रावास में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन राहुल ने कहा रोक सको तो रोक लो। बिना परमिशन, बिना डरे वो सीधा छात्रावास पहुंच गए। पुलिस ने काफिले को रोकने की कोशिश की। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर पहले बैरिकेड्स लगाए, लेकिन राहुल का जुनून ना रुका। वो पैदल ही छात्रावास पहुंचे और मंच से 12 मिनट का ऐसा धुआंधार भाषण दिया कि हर कोई दंग रह गया। राहुल ने मंच से कहा कि बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पाए क्योंकि मेरे पीछे हैं युवाओं की ताकत। उन्होंने सिस्टम पर तीखा हमला बोला और कहा कि 90% आबादी के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। ब्यूरोक्रेसी, मेडिकल और एजुकेशन में आपके लोग जीरो हैं। सारा पैसा 8 से 10% लोगों के जेब में जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग? जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग? जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग? जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने? जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। राहुल के रोके जाने पर दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने कहा कि इसमें सीआरपीसी की धारा 163 का उल्लंघन हुआ। राहुल के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन का दावा था कि छात्रावास में कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी जाती और टाउन हॉल में परमिशन दी गई थी, लेकिन राहुल ने टाउन हॉल को ठेंगा दिखाया और सीधे छात्रावास पहुंच गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने इसे एनडीए सरकार की दलित विरोधी साजिश करार दिया है। आपको बता दें कि दरभंगा के तूफानी दौरे के बाद राहुल दोपहर 2 बजे पटना पहुंचे और सीधे सिटी सेंटर मॉल के इनॉक्स थिएटर में धमक गए। वहां उन्होंने 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ समाज सुधारक ज्योतिबाई फूले पर बनी मूवी फूले देखी। और आपको बता दें कि इसके लिए स्पेशल पास भी बांटे गए, जिन पर राहुल को सामाजिक न्याय का नायक बताया गया। लेकिन इस बीच थिएटर के बाहर हंगामा मच गया, क्योंकि पास होने के बावजूद भी कई लोगों का दावा है कि उनको एंट्री ही नहीं मिल पाई। दोस्तों, राहुल गांधी का ये बिहार दौरा सिर्फ सियासत है या सामाजिक न्याय की जंग? एक तरफ तो राहुल वो प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और दूसरी तरफ युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल का ये आक्रामक तेवर एनडीए को बैकफुट पर लाएगा या फिर प्रशासन की सख्ती उनके मिशन को रोक देगी। और हाँ, फूले मूवी के बाद राहुल का अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
आप क्या सोचते हैं, राहुल के ये आक्रामक अंदाज कितना रंग लाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।